हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेडी यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले ही चैप्टर से अपना आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। बच्चों के काफ़ी मैसेजेस आए थे कि सर थर्ड सेमेस्टर की क्लास नहीं चल रही है। तो दोस्तों, जैसे कि जिस हिसाब से पहले व्यवस्था बनाई जा रही थी उस हिसाब से नहीं बन पाई है और इसलिए थोड़ा सा क्लासेस में डिले भी चल रहा है। हालांकि फोर्थ सेमेस्टर के 3 चैप्टर हो चुके हैं और सेकंड सेमेस्टर का लगभग 2 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं आपके। एक मैंने ही कराया है और एक सर ने कराया है। और थर्ड सेमेस्टर में एक चैप्टर आप लोगों का ये हो चुका है या फिर होने वाला है शायद, वो देख लूँगा मैं भी। नहीं होता तो कंटिन्यू दोबारा मैं करवा दूँगा। और पहली क्लास यहाँ पर ये मेरी आज थर्ड सेमेस्टर में रहने वाली है। पहला टॉपिक अपना जो है वो हम करना स्टार्ट करेंगे पूरी एनर्जी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आप लोग पढ़ाई करिएगा अपनी, क्योंकि आप लोग यहाँ पर कोर्स पे करके आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग पढ़ना चाहते हैं और आप लोग पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, बुक की पीडीएफ आप लोगों के पास बुक नहीं है तो पीडीएफ जल्द आप लोगों को ऐप पर ही मिल जाएगी। ठीक है, चलिए क्लास को आज की स्टार्ट करते हैं। पहला ही चैप्टर है हमारा रेशो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, रेशो आप लोगों ने सुना ही होगा इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, और बाकी अपने साथी तक शेयर कर देना सबसे ज़्यादा वीडियो को, और तैयारी में लग जाइए सभी साथी बहुत जल्द से जल्द। चैप्टर 1 है आप लोगों का रेशो, यानी कि अनुपात। ठीक है, मेन चीज़ें इसमें दोस्तों हमें देखनी है। मेन चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, ज़्यादा हम अभी फालतू चीज़ों में नहीं जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद जब हमारे ये सारे चैप्टर्स हो जाएंगे उसके बाद फिर हम अपनी प्रैक्टिस करनी शुरू करेंगे क्वेश्चन वाइज। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरा तरीका है जिस हिसाब से मैं चाह रहा हूँ कराना। बाकी आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए यूट्यूब पर भी अवेलेबल है और कंप्लीट कोर्स के लिए आप लोग हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। 299 रुपीज़ पे करके आप लोग कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर चारों सेमेस्टर की मैथ्स मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशो क्या होता है, इसका सबसे पहले तो आप लोगों को साइन पता ही होगा। ये वाला आप लोगों का साइन होता है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को जानकारी है। अगर मैं इसको सरल भाषा में कहूँ तो अगर हमें दिया हुआ है A अनुपात B, मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं इसको A/B इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। यानी कि कहीं ना कहीं आप लोग देखो, इस अनुपात का मतलब एक तरीके से डिवाइड भी है, क्योंकि अगर ये इस फॉर्म में रखा हुआ है तो ये A डिवाइड होगा ना B से। ये तो आप लोगों ने पढ़ा है फ्रैक्शन के अंदर। अगर कोई फ्रैक्शन दी हुई है 10/5 तो ये डिवाइड हो जाता है, 2/1 बन जाती है। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से ये वाला जो रेशो आप लोगों का दिया हुआ है ये इसका साइन होता है और इसको हम इस फॉर्म में भी रख सकते हैं। इसका यूज़ कैसे होगा, आगे क्या क्या होगा, वो सारी चीज़ें देखने से पहले हम इसके कुछ जो है वो प्रकार यहाँ पर देखेंगे कितने हैं। ठीक है, 2 समान राशियों को कितने गुना के रूप में व्यक्त करें उसे अनुपात कहते हैं। 2 राशि हैं उनको, यानी कि आप एक तरीके से मान के चलिए कोई चीज़ हमें दी हुई है, ये दिया हुआ है, फ्रैक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसको मैंने ऐसे बांट दिया तो टोटल इसका कितना है, ये टोटल अगर आप लोग देखो तो ये टोटल है आप लोगों का 3 है। ठीक है, तो टोटल हमेशा टोटल होता है वो नीचे आता है और जो हमसे पूछा जाता है वो हमेशा ऊपर आता है। अगर मैं इस पार्ट को कलर कर देता हूँ इसके और मुझे पूछा जाए कि इसका कलर भाग कितना है, तो हमारे पास इसका कलर भाग कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा हमारा, 1/3 हो जाएगा। यानी कि 3 में से 1 भाग हमारा कलर है। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये 1/3 में ये बांट रखा है मैंने फ़िलहाल। इस तरीके से सिंपल भाषा में अगर आप लोग समझो तो। ठीक है, बाकी इस पे ना चर्चा करते हुए हम आगे अपने टॉपिक पे चलते हैं और ये आप लोगों को धीरे धीरे खुद ही ऑटोमेटिकली समझ आना शुरू हो जाएगा कि किस तरीके से हमें ये करना है। पहला यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है वर्ग अनुपात। वर्गानुपात को हम बोलते हैं इंग्लिश में डुप्लीकेट रेशो। अब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, ठीक है, ये आप लोगों का क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ हमें दी हुई है, जैसे हमारे पास हम रेशो किस तरीके से मानते हैं, हम रेशो मानते हैं कि A/B दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको वर्ग अनुपात कहा है, वर्ग स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये किस फॉर्म में हो सकता है,
इस फॉर्म में हो सकता है, इसको हम बोलेंगे वर्गानुपात। ठीक है, सॉल्यूशन इसका किस तरीके से हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ले लीजिए कि हमें दिया हुआ है 5 की इनका 5 का और 4 का वर्गानुपात अगर हम बनाएं, 5 का वर्गानुपात बताइए, 4 का वर्गानुपात बताइए, तो हम लिख सकते हैं कि 5 का वर्गानुपात ये होगा, 4 का वर्गानुपात ये होगा। तो ये क्या होगा, 5 गुणा 5 और ये होगा 4 गुणा 4, 5 5 ज़ा 25, 4 4 ज़ा 16। तो ये इसका आंसर जो है वो हो जाएगा। वर्गानुपात का मतलब आप लोगों को क्या हो गया, स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ समझो, अगर आप इसको नोट नहीं कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप लोग इसको समझते हुए चलिए कि किस तरीके से ये हो सकता है। एक चीज़ और होती है साथ में, वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात इसको हम कह देते हैं सब डुप्लीकेट रेशो। ठीक है, इसको हम कह देते हैं सब डुप्लीकेट रेशो। ये किस तरीके से होता है इसको आप लोग समझिए। जैसे कि हमें दिया हुआ है 4 की पावर 2, ठीक है, ये है। हम इसको अगर इसके हिसाब से अगर बताएं, अगर मैं इसको इसके हिसाब से अगर बताते हुए आप लोगों को चलता हूँ, या फिर मैं इसको हटा देता हूँ, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो गए, या फिर मैं अगर 4 की बात करूँ तो मैं इस 4 को अगर हमें बोलेंगे कि 4 का वर्गमूलानुपात बताइए, तो मैं इसको इसके अंदर रख देता हूँ। ठीक है, इस रूट के अंदर रख देता हूँ। उसके बाद जब इसको आप लोगों को पता है कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आप लोगों का 2 इसका आंसर आ जाएगा। ये चीज़ तो आप लोगों को पता ही होगी। ठीक है, या फिर अगर मुझे ये 25 दिया हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोगों का 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का होता है वर्गमूल अनुपात, वर्गमूल अनुपात। ठीक है, इसको आप लोग ने समझा। इसी तरीके से यहाँ पर ये है, और इसी तरीके से यहाँ पर आप लोगों का है घनानुपात, आप लोगों का थर्ड है घनानुपात, जिसको हम कहते हैं ट्रिप्लिकेट रेशो। ये सिर्फ आप लोगों के समझने के लिए है कि अगर एक नंबर में आ जाए या कहीं फंस जाए ये, तो आप लोग इसको आराम से कर पाओ, वरना वैसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं इसे कहूँगा कि इतना इम्पॉर्टेंट मुझे नहीं लगता ये है ट्रिप्लिकेट रेशो। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप लोगों को ये इस फॉर्म में दिया हुआ होगा, इस फॉर्म में दिया हुआ होगा। यानी कि अगर मैं लिख दूँ 2 की पावर 3, तो इसको अगर मैं सॉल्यूशन करूँ तो 2 × 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 to the 4, 4 to the 8। यानी कि 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 3, 3 3 × 9, 9 3 27, ये हो जाएगा। अगर पूछे कि 3 का घनानुपात बताइए, तो आप क्या कर सकते हो, 3 के ऊपर घन लगा दोगे। यानी कि जैसे हमने ऊपर यहाँ पे स्क्वायर लगाया, यहाँ पे हम घन लगा देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इतनी चीज़ आपके समझ आ गई होगी, आई होप। ठीक है, इसके बाद है इसका ही मैं उल्टा कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने दे दिया √8 का निकालिए, √27 का निकालिए, क्या निकालिए, घनमूलानुपात। तो आप लोग क्या करोगे, भाई 8 है तो इसका 2 हो जाएगा, और ये है इसका 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये कुछ 4 चीज़ें, इसमें 4-5 चीज़ें दी हुई थी, तो जो बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए। भाई रेशो का साइन क्या होता है, ये होता है, किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब इसके बाद हम अपना सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चंस हमारे जिस तरीके से पेपर में पूछे जाते हैं, वो हम अपना करना शुरू करते हैं। वीडियो में आप लोगों को किसी प्रकार से कोई समस्या अगर आ रही होगी तो वो आप लोग बता सकते हैं, या फिर आप लोगों को अगर समझ नहीं आ रहा है वो भी बता सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आई है, उसको दोबारा से बताया जाएगा। कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेन मोटिव ये है दोस्तों, और एप्लीकेशन का भी मोटिव ये था एप्लीकेशन पर सारी चीज़ें कराने का, कि एक हमें भी पता रहेगा कि कौन कौन बच्चा जो है वो प्रिपेयर कर रहा है। अब जितने बच्चे ने अभी तक एनरोल किया है, हमें पता है कि भाई वो पढ़ने की वजह से आए हैं और उनको सीरियसली पढ़ाई करनी है, तो उनके पीछे मेहनत की जाएगी ज़रूर, उनके पीछे मेहनत की जाएगी। क्योंकि देखो यूट्यूब पे अब हमें ऐसे पता ही नहीं चल रहा, उसमें तो हज़ारों बच्चों की संख्या में आते हैं, पर ऐप पर वही बच्चा होगा जो सीरियसली पढ़ने के इच्छुक से आया होगा और उसे पढ़ना होगा, तो उसको प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर जो जो चीज़ें हो सकेंगी वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन हमारा दोस्तों इसमें देखिए आ जाता है, जैसे कि रेशो हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है हमें एक इसमें, यदि A/B हमारा 3:4 है, B/C हमारा 5:6 है, तो ABC ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा सवाल आ जाएगा कि हमें AB जो है वो हमारा दिया हुआ है कि AB हमारे पास ये है, BC हमारे पास ये है, तो हमें ABC ज्ञात करना है। ठीक है, एक ही तरीका बताऊंगा, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा लगेगा। हमें ABC ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, ABC ये हमें ज्ञात करना है। मैं पहले देखूं, पहले हमें क्या दिया हुआ है, AB कितना दिया हुआ है, 3/4, 3:4। दूसरा हमें दिया हुआ है BC 5:6। अब मैं यहाँ नहीं रखूँगा, सीधा इसके नीचे लेकर के आऊँगा 5:6। ठीक है, हो गया। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो एक जगह मेरी यहाँ बच जाती है, मैं यहाँ देखूँ तो एक जगह मेरी यहाँ पे बच जाती है। ठीक है, करने को टीचर अलग अलग तरीके इसमें बताते हैं, कई तरीके, 3 से 4 तरीके इसमें मिलते हैं, और ज़्यादा तरीके मिलते हैं, बट सिंपली अगर मैं तरीका बताऊँ जो आप लोगों के काम आएगा, जो आप लोगों को ईजिली समझ आएगा, वो आप लोग करिएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है, ये निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमें ये स्पेस मिला है इसमें हम क्या करेंगे, इसको मैं देखूँ तो इसके बराबर में कौन सा नंबर है, 4 है, तो ये 4 यहाँ आ जाएगा। इसको देखूँ, इसके बराबर में कौन सा नंबर है, 5, ये 5 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद हम इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे के लिए। 3 × 5 कितना होता है, 15 रेशो 4 × 5 = 20 रेशो 4 × 6 = कितना होता है, 24। ठीक है, ये आप लोगों का आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि A ये है आपके पास, B ये है आपके पास, C ये है। इसको आप लोग रिड्यूस भी कर सकते हो, अगर रिड्यूस हो रहा है किसी नंबर से। तो मैं अगर देखूं तो किससे रिड्यूस हो रहा है, ये रिड्यूस हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ये रिड्यूस हो जाएगा 3 से, ये हो जाएगा पर ये रिड्यूस नहीं होगा, और 2 से ये हो जाएगा और ये हो जाएगा पर ये नहीं होगा। तो इसलिए हमारा A आ जाएगा हमारे पास 15, B आ जाएगा हमारे पास 20 और C आ जाएगा हमारे पास 24। हमें क्या फाइंड करना था, ABC, तो हमारा ABC आ जाएगा यहाँ पर 15, 20 और 24। ठीक है, तो यही हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। इसको आप इस फॉर्म में लिखोगे वहाँ पर क्वेश्चन में, A/B/C, ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो समझ आया होगा। दोबारा से एक बारी बता देता हूँ कि हमें पूछा हुआ था ABC ज्ञात करना है, हमें रेशो के अंदर जो है वो क्वेश्चन दिए हुए थे, A/B दिया हुआ था 3:4, B/C दिया हुआ था 5:6। ठीक है, हमने ABC निकालना था तो हमने ABC रख लिया सिंपली। जो जो चीज़ें हमें दी हुई थी वो हमने रख ली, जहाँ नहीं दिया हुआ था हमने वहाँ पे डैश लगा दिया। डैश लगाने के बाद जो उसके सामने नंबर होते हैं हम उसी को उतार लेते हैं, और बाद में उसकी ऊपर से नीचे के लिए जो नंबर होते हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वो हमारा आ जाता है आंसर। अगर वो जो रेशो आई है वो अगर रिड्यूस हो रही है, रिड्यूस मतलब अगर वो घट रही है किसी एक नंबर से, ये तीनों किसी एक नंबर से ही तीनों घटेंगे, ना कि आप लोग 15 को काट दो किसी से, 20 को काट दो किसी से, 24 को काट दो किसी से, गलत माना जाएगा। किसी एक से घटेंगी अगर, क्योंकि ये रूल देखो, ये चीज़ बताई जाती है 4th 5th में बताई जाती है ये वाली चीज़, कि किसी एक नंबर से रिड्यूस होता है फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, इस रेशो को मैं हटा दूँ तो ये फ्रैक्शन फॉर्म ही तो बन जाएगी, वैसे तो बन जाएगा ये, बट आप लोग एक नंबर से रिड्यूस करोगे, नहीं हो रहा है तो वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करें ऐसा ही, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों लगभग मान के चलिए आपका 2 से 3 क्लास में ये चैप्टर पूरा होगा। ये मत देखिएगा कि कितनी क्लासेस हो रही हैं, ये देखिएगा कि चीज़ें हर क्लास में नहीं हो रही हैं और चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझाई जा रही है। यदि AB आप लोगों का 3:4 है, BC आप लोगों का B/C ये 8:10 है, C/D 15:17 है, तो
हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें दिया हुआ है हमें AD ज्ञात करना है, सेकंड दिया हुआ है हमें ABC ज्ञात करना है, और थर्ड दिया हुआ है हमें A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन में हमारे दिया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज भी हो सकते हो कि AD किस तरीके से निकालें या फिर ABC कैसे निकालें, ABCD किस तरीके से निकालें। भाई हमारा तो मेन टारगेट है, हमें तो सारी चीज़ें निकालनी है, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि हम सबसे पहले इस बड़े वाले को निकाल दें कि इसमें हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उससे आप लोगों को क्या फ़ायदा लगेगा, चलिए देखते हैं। ABCD निकालते हैं, चलिए A B C D, ठीक है, अनुपात है इन पे, ठीक है। हमें दिया हुआ है AB कितना दिया हुआ है 3:4, BC कितना दिया हुआ है 8:10, और CD कितना दिया हुआ है 15:17 दिया हुआ है। मैंने इसके बाद क्या बताया था, जहाँ जहाँ जगह बच गई वहाँ डैश लगा दो। ये जगह बच गई, ये जगह बच गई, यहाँ पे ये जगह बच गई, अनुपात है यहाँ पे, ये जगह बची हुई है हमारे पास, और ये जगह बची हुई है हमारे पास, और ये वाली जगह बची हुई है हमारे पास, ठीक है। अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, आई होप। मैं एक बारी चेक भी कर लेता हूँ आप लोगों को सही से दिखाई दे रहा है या नहीं। चलिए, सही दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब दोस्तों इसमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था जो उसके सामने नंबर होता है वो नोट कर लो, सिंपल। यहाँ 4 है, यहाँ 4 ले जाओ, इसके सामने 4 है, यहाँ 4 ले जाओ, इसके सामने 10 है, यहाँ 10 ले जाओ, इसके सामने क्या है 15 है, यहाँ 15 ले जाओ, इसके सामने 15 है, 15 ले आओ, इसके सामने 8 है, 8 ले आओ। हो गया, कुछ नहीं करना। अब इनकी हमने क्या बताई थी, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे के लिए, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8 1 जा 8, 8 2 जा 3 24, 24 की हम 15 से करेंगे 20, 360 इसका आ जाएगा, ठीक है। और आप लोगों का इसका कितना आएगा 32, 15, 10, 16 और 2 और 3, 6, 7, 8, 4, इसका आ जाएगा आप लोगों का 480, 15 ढाई 150, 150 और 4 कितना हो जाएगा आप लोगों का 600, 170 और 4। ये तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा ना मल्टीप्लाई का, 680, ये आप लोगों का आ गया, ठीक है। ये आप लोगों की आ गई यहाँ पे रेशो, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि इसमें आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को रिड्यूस भी आप लोग कर सकते हो, घटा सकते हो। मैंने क्या करा, 0 काट दिए सबके, ये 0 कट गया, ये 0 काट दिया, ये 0 काट दिया, ये 0 काट दिया। क्यों? क्योंकि ये सब में क्या थे, कॉमन थे, सब में कॉमन थे। अब मैं देखूँ अगर मैं इसको 2 से करना चाहूँ, ये 18 बारी में चला जाएगा, 24 बारी में चला जाएगा, 30 बारी में चला जाएगा, और ये चला जाएगा आप लोगों का 34 बारी में। अब भी 2 से हो सकता है, देखते हैं। 2 9 जा 12 जा 15 जा और 17, ठीक है, हो गया। अब किसी से हो सकता है, अब नहीं होगा, 17 आ गया है, नहीं हो सकता है। इसका आंसर मैं चेक करता हूँ, 9:12:15:17, ठीक है, 9 12 15 17, ये इसका जो है दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों का A हो जाएगा, ये आप लोगों का B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा। हमसे पूछा था AD क्या है, तो A हमारे पास क्या है 9 है, D क्या है हमारे पास 17 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ABC पूछा था 9 12 15, 9:12:15, ये हो जाएगा। और ये तो हमें मिल ही गया है, 9 12 15 और 17, ठीक है दोस्तों। तो देखो, अगर इस तरीके से आप लोगों के सामने सवाल आ गया और आपसे सिर्फ 2 चीज़ें कोई पूछ लिए, तो आप लोग क्या करो, पूरा निकाल दो उसको, कंफ्यूज ना होइए, पूरा निकालिए और आप लोग इजीली आंसर जो है वो यहाँ पे
दे पाओगे, ठीक है। और इसमें आपने देखा कि इसी क्वेश्चन के अंदर 3 चीज़ें पूछी हुई थी और तीनों हमने कितने ईजीली जो है वो निकाल लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों के सवाल रेशो के आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, बेसिक सा है। आप लोगों ने शायद जो कॉमर्स फील्ड का होगा उन्होंने तो ये ज़रूर करा होगा, क्योंकि ये चीज़ हमें भी सिखाई गई थी जब हम 12th में थे। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे बनते थे। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, टॉपिक है उससे पहले समानुपाती भागों में विभाजन, ठीक है। समानुपाती भागों में विभाजन, ठीक है। किस तरीके से विभाजन हो रहा है, सीधा आप लोगों को ले चलता हूँ मैं सवाल पे, या थोड़ा सा समझाया जाए। समझिए किस तरीके से, हमें कोई राशि दी हुई है और हमें बोला है कि हमें इस राशि को 4:5 में बांटना है, 4:5 में बांटना है, और ये अनुपात किसी का है, यानी कि ये अनुपात A का है, ये अनुपात B का है, ठीक है। इसमें हमें इसे बांटना है, ठीक है, इस राशि को, x राशि को। तो आप लोग एक चीज़ समझिए कि ये जो x है ये टोटल किसके बराबर होगा, इन दोनों के बराबर ही तो होगा। ये टोटल इन दोनों के बराबर ही तो होगा, तभी तो ये बटेगा इन दोनों में बराबर, या फिर इन दोनों में जिस भी रेशो में बट रहा है वो तभी तो बट रहा है जब इसकी एक टोटल अमाउंट होगी। तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल 9। अब उस 9 का टोटल 4 हिस्सा मिल रहा है इसको और 5 हिस्सा मिल रहा है इसको, इसलिए दोनों मिलके 9 हो रहे हैं। कुछ इसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का लगेगा और काम करेगा। सवाल पे चलते हैं, इजीली आप लोगों को और अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, रुपए 1500 को राम और लक्ष्मण या फिर लक्ष्मण में 2:3 में विभाजित करें, ठीक है। यानी कि 1500 रुपये हैं हमारे पास और हमें उन 1500 रुपये को राम और लक्ष्मण में 2:3 के रूप में बांटना है, ठीक है। वही चीज़ जो अभी आपको बताई थी, टोटल रुपए कितने हैं आप लोगों के, 1500 रुपये हैं, ठीक है। 1500 रुपये हैं, 1500 रुपये किसके बराबर हैं आप लोगों के, इस अनुपात के बराबर हैं, इस अनुपात के बराबर हैं। तो सिंपली आप लोग यहीं पे समझ के चलिए, ये अनुपात कितना है, 3, 2, 5, यानी 1500 किसके बराबर है आप लोगों का, 5 के बराबर है, ठीक है। 5 के बराबर है, तभी तो भाई वो बट रहा है उनमें, टोटल तभी तो आएगा आप लोगों का। करना किस तरीके से, करना इस तरीके से नहीं है, ये तो मैंने आप लोगों को समझाया है। आप लोगों को क्या करना है, हमने ले लिया राम के बारे में हमें निकालना है। टोटल पैसे कितने थे, 1500 रुपये थे, और राम का जो रेशो था वो कितना था, 2, और टोटल कितना है, टोटल है आप लोगों का 5। बस सिंपल ये आप लोगों को लगाना है और यहाँ आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है आप लोगों के पास लक्ष्मण, इनके पास भी 1500 रुपये बट रहे हैं और इन्हें कितना हिस्सा मिल रहा है, इसका 3 हिस्सा मिल रहा है, कितने में से, 5 में से। इस तरीके से भी समझिए चलिए, जैसे परसेंटेज में समझते हैं कि राम को तो 1500 का 2 हिस्सा मिल रहा है, 1500 रुपये में से दूसरा हिस्सा मिल रहा है और इनको तीसरा हिस्सा मिल रहा है, और टोटल हिस्सा कितना है अगर हम देखें 5 है। इस 5 का दूसरा भाग इन्हें मिल रहा है, तीसरा भाग इन्हें मिल रहा है, तो क्या होगा, इस 5 से जब मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो 300, इस 300 की 2 से करूँगा तो यानी कि 600 रुपये तो राम को मिल रहे हैं और आप लोगों का 3 3 9, 900 रुपये लक्ष्मण को मिल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाली चीज़ समझ आ गई होगी कि किस तरीके से ये मैंने किया। आया समझ, पक्का आया होगा, नहीं आया होगा तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे उस समय पर 1-2 क्वेश्चन और ऐसे करवा दूँगा, ठीक है। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए।
टॉपिक पर अपने आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर एक प्रोपोर्शन के बारे में बात हो रही है इसके अंदर, यानी कि आप लोगों का समानुपात। समानुपात के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। समानुपात, प्रोपोर्शन, आप लोगों ने सबसे ज़्यादा यही पढ़ा हुआ है, रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो तो आप लोगों का साइन होता है ये वाला, पर जो आप लोगों का प्रोपोर्शन होता है इसका साइन होता है ये वाला, ठीक है, ये वाला साइन होता है। इस साइन का मतलब होता है आप लोगों का बराबर, ठीक है, इस साइन का मतलब होता है आप लोगों का बराबर। ये चीज़ आप लोग अपने दिमाग में रखिए बस। पाँच 10 4 8, एक क्वेश्चन इसमें ऐसे दिया हुआ है 5:10 समानुपात 4:8, ठीक है, ये आप लोगों का दिया हुआ है इस तरीके से। हमेशा क्या होता है, इसका मतलब होता है आप लोगों को बराबर। तो जब हम सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको हम बोलते हैं मध्य पद, और ये जो बाहर वाले होते हैं ये आपस में गुणा होते हैं, इनको बोलते हैं हम बाह्य पद, ठीक है, ये करते हैं। तो इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 × 8 समानुपात 4 × 10, 5 8 जा 40 और 40, इसलिए ये वाला साइन हमारा लगाया जाता है। अब दोनों साइड देखिए कैसी हो गई, बराबर हो गई। यहाँ पे अलग अलग रखे हुए थे, इस तरीके से हमने सॉल्व किया, दोनों साइड हमारी जो है वो बराबर हो गई। ये होता है हमारा प्रोपोर्शन, यानी कि समानुपात, ठीक है। आगे इसमें जब आप लोगों का मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती निकालना सीखेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आप लोगों की ये चीज़ें काम आने वाली हैं। अब इसके बाद यहाँ पर एक मैं चीज़ और बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है आप लोगों का अनुलोम समानुपात, ठीक है, अनुलोम समानुपात, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, बट आप लोगों को क्वेश्चन करना आना चाहिए। क्वेश्चन क्या होता है, जैसे कि इसमें आप लोगों का डायरेक्ट क्वेश्चन ही मैं आप लोगों को करवाता हूँ कि एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, ठीक है। सवाल है, एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर तय करती है, 120 किलोमीटर जो है वो दूरी तय करती है। उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी चलेगी? उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। ये सवाल मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर आप लोगों के जो सवाल बनेंगे उनको सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ बताऊँगा छोटी सी, वो चीज़ आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लेना, क्योंकि ये सवाल आता है। देखो, मैं ये नहीं कह सकता कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आएगा, बट आता है, आया है सवाल, इसलिए ये चीज़ करानी ज़रूरी है। और इसलिए बुक से करा रहा हूँ कि हर एक चीज़ आप लोगों को मैं करवा सकूँ। अगर आप लोग ध्यान से वीडियो देखोगे तो आप लोग पूरा समझ के चलोगे, ठीक है। अब बोला हुआ है कि एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर चल रही है, तो उसी चाल से वह 5 घंटे में कितना दूरी जो है वो तय करेगी, ठीक है। 1 मिनट रुकिए आप लोग। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर 2 चीज़ें दी हुई है। 2 चीज़ें क्या दी हुई है? एक तो हमें दिए हुए हैं इसके अंदर घंटे, ठीक है, एक तो हमें इसमें घंटे दिए हुए हैं आवर्स, और दूसरा हमें दिया हुआ है इसके अंदर दूरी। 2 चीज़ें दी हुई हैं। पहली चीज़ जो हमें दी हुई है, पहली चीज़ दी हुई है कि 2 घंटे में एक गाड़ी 120 किलोमीटर चल रही है, उसी चाल से वह 5 घंटे में कितना चलेगी, यानी कि अब वो 5 घंटे में कितना चलेगी ये हमें बताना है, एक्स हमें फाइंड करना है। कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्या लगता है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझिएगा। अगर हमारी चीज़ें कम से ज़्यादा हो रही हैं, हमारी चीज़ें कम से ज़्यादा हमसे पूछ रहा है, तो हमारा इस प्रकार से एरो लग जाता है, ठीक है।
अगर हमारी चीज़ें ज़्यादा से कम पूछ रहा है तो हम इन एरो को उल्टा कर देते हैं, इन दोनों एरो को हम उल्टा कर देते हैं, और दोनों को नहीं, जो जो चीज़ें हमें दी हुई है। ठीक है, अब समझो इसमें एक चीज़ और थोड़ी सी बारीकी से दोबारा से। हमें पूछा था 2 घंटे में वो 120 किलोमीटर चल रहा है, 5 घंटे में वो कितना चलेगा। तो 2 घंटे में वो जितना चल रहा है 5 में तो उससे ज़्यादा ही चलेगा, ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा चलेगा। तो ये एरो नीचे ही रहेगा, ये ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा ही होगा, तो ये एरो भी नीचे रहेगा, हमारा रहेगा। इस चीज़ को तो समझ रहे होंगे। एरो नीचे रखने का मतलब क्या है कि हमें इस क्वेश्चन को उसी हिसाब से सेट करना पड़ेगा। कैसे, देखते हैं। ये हमें दिया हुआ है, यानी कि ये है हमारा 2:5, समझ गए इस चीज़ को। और ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है 120:x। ठीक है, अगर ये एरो उल्टा हो जाता, 5 ऊपर आ जाता, पहले आ जाता, और 2 बाद में आ जाता, ये एरो उल्टा हो जाता तो x पहले आ जाता, ये बाद में आ जाता। फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि अरे उल्टा कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ता है। इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि कभी कभार क्या होता है कि कुछ चीज़ें यहाँ सीधा एरो रहेगा, यहाँ उल्टा एरो रहेगा, कभी क्या होगा दोनों तरफ उल्टा रहेगा, कभी क्या होगा कि एक साइड उल्टा एक साइड सीधा रहेगा। तो उन चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है आपकी। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अब किस तरीके से करोगे, जैसे कि मैंने आपको समानुपात वाला बताया था, अंदर वाले की अंदर से मल्टीप्लाई, बाहर वाले की बाहर से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको हम अगर देखेंगे तो 2x बराबर ये समानुपात 120 गुणा 5, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, 2 × x इज इक्वल टू 5 0 0, 5 2 10, 5 1 5 6, 600। तो x हो जाएगा आप लोगों का 600/2। 2 से कितनी बारी में जाएगा, 300 बारी में जाएगा, और ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपका आंसर आएगा 300 किलोमीटर। ठीक है, दिखाई तो दे ही रहा होगा, मुझे लग रहा है कुछ पोर्शन कट तो नहीं हुआ, नहीं, बहुत बढ़िया, सही है। ठीक है, तो ये आप लोगों का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही जिसमें उल्टा होगा, फिर वो समझना। इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दूसरे क्वेश्चन से आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन है हमारे पास, एक छात्रावास में, लिख देता हूँ पूरा क्वेश्चन, चलो जल्दी जल्दी। एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों का भोजन सामग्री है। यदि वहाँ 30 छात्र और आ जाएं तो भोजन कितने दिन चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन है आप लोगों के पास कि एक छात्रावास में 50 छात्र हैं। ठीक है, एक छात्रावास में 50 छात्र हैं, उनके लिए जो भोजन है वो 40 दिन का है। अगर उसके अंदर 30 छात्र और अगर आ रहे हैं तो वो खाना जो है वो कितने दिन चलेगा। दो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल रही हैं। एक तो आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है छात्र, और दूसरा आप लोगों को मिल रहा है भोजन। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे समझिए, 50 छात्र हैं, कितने दिन का भोजन है, 40 दिन का। अगला कह रहा है कि 30 छात्र और आ जाते हैं। अब इसको समझो, 30 छात्र और आ रहे हैं, भाई ये तो हैं ही, 30 और आ रहे हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। इस बात को तो आप लोग समझ रहे हो कि 80 कहाँ से आया, 50 तो ऑलरेडी थे और 30 और आ गए, तो 50 और 30 कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। तो अब भोजन जो है वो कितने दिन चलेगा, समझ गए इस चीज़ को। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये बढ़ रहा है, 50 से 80 हो गया, ये एरो सीधा हो जाएगा। ठीक है,
50 लोगों के लिए जब 40 दिन खाना चल रहा था, तो जब 80 लोग हैं तो खाना तो कम दिन चलेगा, 40 से तो कम दिन चलेगा या नहीं चलेगा? इस चीज़ को बताओ। कम चलेगा। दिमाग में आ गया होगा क्वेश्चन, दोबारा से समझिए। 50 लोग खाना 40 दिन में खा रहे हैं, तो 80 लोग तो कम दिन में खाएंगे ना, 40 से कम दिन में खाएंगे, तो 40 से कम होगा, तो जब घटेगा तो एरो हो जाएगा आप लोगों का ऊपर के लिए, जब घटेगा तो एरो आप लोगों का ऊपर के लिए हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई। अब क्या करना है आप लोगों को, तो आप लोगों को दोस्तों समझ आई ये वाली चीज़ कि जब 50 छात्र हमारे पास थे तो हम 40 दिन भोजन चला रहे थे, और जब 80 छात्र हो गए तो भोजन तो और कम दिन चलेगा। जब घर में सदस्य बढ़ जाता है तो खाना कम पड़ जाता है, तो खाना कम पड़ेगा। एरो उल्टा हो गया। अब यहाँ पे आप एरो वाली बात समझना, मैंने क्यों कहा था कि एरो उल्टा और सीधा आप लोगों को देखना है। ये सीधा एरो है तो आप रखोगे इसको 50:80 समानुपात। ये उल्टा एरो है तो अब क्या होगा, पहले x आएगा और फिर आएगा 40। सीधा एरो होता तो पहले 40 आता फिर x आता। हो गया। इसकी आप लोग इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इसकी आप लोग इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ सॉल्व, ठीक है, समझना। 50 × 40, 80 × x समानुपात 50 × 40, ठीक है। तो 5 4 ज़ा 20, 200 हो जाएगा आप लोगों का लगभग। कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें मेरे हिसाब से, कुछ इसमें मुझे लग रहा है कि मैं कहीं मिस्टेक इसमें कर रहा हूँ। 15 to 80, मैं एक बार इसको चेक करता हूँ, सही तो है। इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, एक मिनट दोस्तों, मैं कुछ कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। 50 और 40 की मुझे मल्टीप्लाई करनी है। 0 का 0, 0 का 0, 4 0 0, 4 1 4, 4 5 20, 0 0 0 2, ये आप लोगों का हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का 2000, हाँ 2000 ही आएगा, ठीक है। 2000 यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा 80 × x, तो आप लोगों को हो जाएगा x बराबर 2000/80। इस 0 से ये 0 हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, बचेगा 4 5 ज़ा 40, यानी कि x आ जाएगा 25। यानी कि ये जो भोजन अब कितने दिन चलेगा, ये 25 दिन चलेगा, 25 दिन चलेगा, और ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक का आपको आज का समझ आया होगा, क्योंकि इसके बाद आप लोगों का जो है वो अनुपातों में तुलना करना, मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती बताना है। नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, और उसी के साथ आप लोगों को चैप्टर फिनिश हो जाएगा। दोस्तों मैं ये मानता हूँ कि ये वाले कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो टीचर स्किप करवा देते हैं, जैसे कि मैंने देखा, क्योंकि भाई देखो मैंने भी तैयारी की है तो मुझे पता है ऐसे कुछ क्वेश्चंस स्किप हो जाते हैं, पर यहाँ पर आप लोगों को बुक के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। नहीं भी अगर समझ आई हैं तो दोबारा वीडियो को देखना, जब प्रैक्टिस करेंगे तो तब आप लोगों को और अच्छे से चीज़ें कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर करना और अपने सभी साथियों तक भेजना वीडियो को, ताकि जो है वो तैयारी अपनी कर सकें अच्छे तरीके से, और कमेंट करके अपना रिस्पॉन्स ज़रूर देना कि कैसी आप लोगों को वीडियो लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।